नमस्ते दोस्तों, आज हम इंडिया की इकोनॉमी की हकीकत पर बात करेंगे। यह एक ऐसा विषय है जो हर भारतीय के दिल के करीब है, क्योंकि ये हमारे देश की प्रगति और हमारे जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करता है। जी हाँ, वही इकोनॉमी जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। यह एक गर्व की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी हैं। सुना है ना आपने, इंडिया की जीडीपी $3 ट्रिलियन से भी ऊपर है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि यह विकास किस प्रकार से हो रहा है और इसका लाभ किसे मिल रहा है। पर यह पूरा किस्सा नहीं है। जीडीपी के आंकड़े हमें केवल एक पक्ष दिखाते हैं। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम इस धन के वितरण को देखते हैं। इंडिया की जीडीपी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि यह पैसा कैसे बंट रहा है। क्या यह धन समान रूप से सभी तक पहुंच रहा है या केवल कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह गया है। इंडिया में आज भी गरीबी और बेरोजगारी बड़ी मुसीबतें हैं। यह एक विडंबना है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हमारे देश में लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 2024 में करीब 20% लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजारा कर रहे हैं। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। और बेरोजगारी भी सोचने वाली बात है। हमारे युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं है, जिससे उनकी प्रतिभा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। अब बात करते हैं इंडियन खेती की। खेती हमारे देश की रीढ़ है, लेकिन हमारे किसान भाइयों की हालत ठीक नहीं है। इंडिया तो खेती वाला देश है, पर हमारे किसान भाइयों की हालत ठीक नहीं है। वे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का उचित फल नहीं मिलता। किसानों की खुदकुशी के मामले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। यह एक गंभीर समस्या है जिसे हमें तुरंत सुलझाने की आवश्यकता है, और यह हमारी इकोनॉमी की बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर हमारे किसान खुशहाल नहीं होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था भी स्थिर नहीं रह सकती। अब बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। यह सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आईटी और दूसरी सर्विसेज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहर तो आईटी के हब बन गए हैं। ये शहर हमारे देश की प्रगति का प्रतीक है, लेकिन यह तरक्की सिर्फ कुछ बड़े शहरों में ही है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। इंडिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ी दिक्कत है ना बराबरी। यह असमानता हमारे समाज को विभाजित कर रही है। एक तरफ तो कुछ लोग अमीरों में अमीर हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। यह असमानता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद तो है दोस्तों। हमारे देश में बदलाव की लहर चल रही है। इंडिया में स्टार्टअप कल्चर तेजी से फैल रहा है। यह एक नई दिशा है जो हमारे युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रही है। नए और यंग लोग अपना नाम बना रहे हैं। वे नए विचारों और नवाचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है। यह हमें एक नई दिशा में ले जा रहा है। तो दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी बहुत पेचीदा है। इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन बहुत सी मुश्किलें भी हैं। हमें इन दोनों पहलुओं को समझना होगा। इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन बहुत सी मुश्किलें भी हैं। हमें इन मुश्किलों को समझना है और उनका हल निकालना है। यह एक सामूहिक प्रयास होगा। हमें इन मुश्किलों को समझना है और उनका हल निकालना है। यह एक सामूहिक प्रयास होगा। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कमेंट में अपनी राय भी बताएं। धन्यवाद। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।